हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यूपी बीएससी नर्सिंग यानी कि सी नेट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट्स ने चेक भी कर लिया होगा कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। जब आपने कॉलेज चेकआउट किया होगा तो काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉलेज पसंद आया होगा, लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको कॉलेज पसंद नहीं आया होगा। आखिरकार ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें पसंद आया वो क्या करें और जिनको पसंद नहीं आया वो क्या करें। कदम अच्छे से उठाइएगा, ऐसा ना हो कि आपके एक ऑप्शन पर क्लिक करने से सारा रुख ही बदल जाए। हम आपको पूरी डिटेल यहाँ देने वाले हैं, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं कि आखिरकार आपको करना क्या है। ओके, वीडियो को स्किप ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सबसे पहले चलेंगे ABBMU की वेबसाइट पर। वहाँ से आपको जो भी नोटिफिकेशन है, ओके, पोर्टल का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मैं दिखाऊंगी। वहाँ से चीज़ों को समझाऊंगी कि आखिरकार आपको करना क्या है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं सी नेट जो आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर जो है वो घोषित कर दिया गया। सभी ने चेक कर लिया होगा। आपको अपनी आईडी पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है और वहाँ पे आपका जो दिखाई देगा ना, वहाँ से जो भी ऑप्शन होगा व्यू रिजल्ट, वहीं पे व्यू सीट का भी आपको होगा ना, वहाँ से आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिरकार आपको कॉलेज कौन सा मिला हुआ है। आगे अब आपको क्या काम करना है, जो आगे की प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से समझें। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया लेकिन कॉलेज नहीं मिला होगा। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अप्लाई किया और भाई कॉलेज मिल गया। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो कुछ अदर कॉलेज चाह रहे थे लेकिन मिल कुछ अदर कॉलेज गया। इस प्रकार से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे। तो आप यहाँ देखेंगे आखिरकार आपको करना क्या है। आपको पता है कि भाई 21 जून यानी कि कल आपकी सीट जो है वो आवंटित हो चुकी है। यहाँ पर जब आपने देखा होगा अपना अलॉटमेंट लेटर जब चेक किया होगा तो नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। उन 3 में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। अगर आप नहीं चुनेंगे तो फिर आपकी सीट चली जाएगी। ठीक है, सीट भी चली जाएगी और 5,000 रुपये जो आपका सिक्योरिटी मनी थी वो भी जब्त कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं की जाएगी। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सभी अभ्यर्थी जिन्हें राउंड फर्स्ट में सीट आवंटित की गई है उन्हें पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और निर्दिष्ट तिथि समय के भीतर निम्नलिखित में से एक को चुनना होगा। जो आपके यहाँ 3 ऑप्शन है ना, जब अलॉटमेंट लेटर चेक करना तो उसमें 3 ऑप्शन दे रहा होगा। एक फ्रीज का होगा, एक फ्लॉट का होगा, एक डिक्लाइन का होगा। देखो ऐसे स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिएगा, अलाउड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सीट मिल गई है अब वो सेकेंड राउंड में भाग नहीं लेना चाहते, जो सीट उनको मिली है वो उसी सीट से खुश है, तो भाई आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, फ्रीज करना है। आप फ्रीज कर देंगे, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। फिर आपको समय भीतर, जो समय कॉलेज में एडमिशन का दिया है उस समय भीतर आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना है जाके। ओके, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 40,000 रुपये सीट कंफर्मेशन फीस भी आपको करनी होगी। समझ रहे हो? तो जब तक आप फीस नहीं काटेंगे तब तक सीट कंफर्म भी नहीं होगी। ऑप्शन 1 पर क्लिक करेंगे, 40,000 रुपये आपको सीट कंफर्मेशन के देने होंगे। ओके, फिर आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, फिर आप किसी अदर को वो सीट नहीं दी जाएगी। फिर आपको जहाँ कॉलेज मिला है आपको 1 जुलाई से पहले पहले उस कॉलेज में जाना है और अपना एडमिशन करा लेना है। ओके, तो जिन कैंडिडेट को सीट पसंद है वही कॉलेज भाई चाहिए था तो वो ऑप्शन फर्स्ट पर क्लिक कर लें। अब ऐसे कैंडिडेट जो अलाउड सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग, ऐसे कैंडिडेट जिनको भाई सीट पसंद नहीं है, ओके समझ लेना, सीट पसंद नहीं है,
जैसे उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से आपने लाइन बाय लाइन काफ़ी कॉलेज भरे थे। आपकी इच्छा थी कि मुझे फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज चाहिए था, लेकिन सपोज दैट उन्होंने आपको थर्ड नंबर वाला कॉलेज अलाउड कर दिया। अब आप सोच रहे हैं नहीं मुझे फर्स्ट चाहिए था, थर्ड नहीं चाहिए था। तो ऐसे कैंडिडेट सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करें। ध्यान से सुनना, सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करें। अब होगा क्या, जब आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपग्रेड हो जाएंगे। अपग्रेड करने का मीन्स है, अब आपको क्या काम करना होगा, जोन सा कॉलेज आपको मिला है ना, उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना होगा, वहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, फिर आप सेकेंड राउंड में भाग लीजिएगा। ओके, आप अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स कहलाएंगे। सेकेंड राउंड में जब आप भाग लेंगे तो या तो आपको वो पहले नंबर वाली सीट देगा या वो आपको सेकंड नंबर वाली सीट देगा। अगर इनमें से उसने कोई भी ना दी तो थर्ड नंबर वाली आपकी कंफर्म रहेगी। समझ गए? ओके, अगर आप ये चाहते थे कि मुझे थर्ड नंबर वाला इन्होंने कॉलेज दे दिया, मुझे तो फिफ्थ नंबर वाला चाहिए था, वो इससे भी बेस्ट था, मुझे नहीं थर्ड चाहिए, तो आप भाई सेकंड ऑप्शन पर क्लिक ना करें, क्योंकि अपग्रेड हमेशा ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। अगर आप अपग्रेड करेंगे, सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप अपग्रेड होंगे। अपग्रेड ऊपर जो कॉलेज थे उनमें अपग्रेड होंगे, और सपोज दैट आपके नंबर आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आप उसके लायक नहीं हैं तो वो आपको सीट अलाउड नहीं करेगा सेकेंड राउंड में। जो कॉलेज था आपका वही बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने माना कि अपग्रेड कर दिया, सेकेंड ऑप्शन चूज कर लिया और आपको कॉलेज ऐसा जो मिला था वो भी चला जाए और जो मतलब चाहिए था वो तो मिला ही नहीं और जो था वो भी चला जाए, ऐसा नहीं होता है सेकेंड ऑप्शन को चूज करने में। ओके, तो आप सेकंड तभी यहाँ पर चुने अगर आपको ऊपर के कॉलेज चाहिए थे, नहीं मिले, लेकिन इसमें इतनी मेहनत करनी होगी, जहाँ कॉलेज मिला वहाँ एडमिशन लो जाके, सेकंड राउंड में भाग लो। अगर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है तो फिर पहले वाले कॉलेज में जाओ, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, फिर जो नया कॉलेज मिला है वहाँ पे जाके एडमिशन कराओ। एक बात को ध्यान रखना, अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं सपोज दैट और फिर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है कि अरे ये क्या हो गया, इससे अच्छा तो मेरा थर्ड ही था, मुझे सेकंड वाला नहीं चाहिए था, तो चाह कर के भी आप फिर थर्ड में नहीं रह पाएंगे, फिर वो सीट आपकी रद्द कर दी जाएगी, फिर आपको उस दूसरे वाले कॉलेज में जाके एडमिशन लेना ही होगा। ओके, इसकी और जो है वो हम आपको समझा देंगे। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो डिक्लाइन अलाउड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड, ऐसे कैंडिडेट जिन्हें कॉलेज पसंद नहीं आया है, तो कॉलेज पसंद नहीं आया तो वो डिक्लाइन पर क्लिक कर दें। ओके, लेकिन इसकी एक शर्त है, अगर आप कॉलेज पसंद नहीं आया डिक्लाइन कर दिया, सेकंड राउंड में अगर आपने भाग लिया और सपोज दैट आपको कोई सीट नहीं मिली तो पहले वाले पर आपका कोई हक नहीं रहेगा, वो हट जाएगी। फिर आपको चाहे लास्ट राउंड तक कॉलेज मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन बहुत सोच समझ के उठाइएगा। ओके, अन्यथा फर्स्ट या सेकंड आपके लिए बेस्ट रहेंगे। सेकंड कम से कम ये तो है कि नहीं मिलता है तो पहले वाली सीट तो हमारी सेफ है और थर्ड नंबर में तो सीट चली ही जाएगी। ओके, तो आप समझ गए, कॉलेज पसंद है तो क्या करें, ना पसंद है तो क्या करें। पसंद है तो ऑप्शन फर्स्ट चूज करो, पसंद नहीं है तो सेकंड ऑप्शन चूज करो, फिर आपकी इच्छा है आप थर्ड भी चूज कर सकते हैं। थर्ड को अगर कर लेंगे तो फिर आपको नया राउंड जो आने वाला है उसमें डायरेक्ट आप भाग लीजिए, पहले वाले सीट से आपका कोई मीन्स नहीं रहेगा, फिर आपको कॉलेज मिलता या नहीं मिलता, अच्छा मिलता बुरा मिलता, उससे वही कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको 40,000 रुपए जो है ना, इसमें सीट पुष्टि, सीट कंफर्मेशन फीस जो है वो आपकी कट हो जाएगी, तभी आपकी सीट कंफर्म होगी। फर्स्ट और सेकंड पर जो स्टूडेंट्स क्लिक करते हैं वो समय के भीतर कॉलेज में जाएंगे और अपना एडमिशन कराएंगे, दस्तावेज साथ ले जाएंगे, यानी कि आपको जो एडमिशन टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेके जाएंगे। आवंटन पत्र है, 5 पासपोर्ट आकार की सफ़ेद पृष्ठभूमि से नवीनतम जो फोटो है वो ले जाएंगे, 40,000 रुपए की जो रसीद है शुल्क कंफर्मेशन वो लेके जाएंगे, फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं,
आवेदन पत्र समय भरते हुए जो सत्यापन सीट लेके आएंगे, वेरिफिकेशन सीट, 10th और 12th की मार्कशीट लेके जाएंगे, जन्म तिथि दर्शाने वाला जो बोर्ड प्रमाण पत्र है वो लेके जाएंगे, माइग्रेशन लेके जाएंगे यानी कि टीसी भी लेके जाएंगे, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, स्वतंत्रता संग्रामी ईडब्ल्यूएस, इस प्रकार से भूतपूर्व सैनिक, इस प्रकार से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको चीजें लेके जानी है। सीट आवंटन एवं स्वीकृत के बाद यदि आपने फ्रीज एवं फ्लैट दोनों, यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी आवंटन सीट रद्द कर दी जाएगी। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड को कर लेते हैं चूज और उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं जाते हैं तो जो आपकी सिक्योरिटी फीस है 5,000 रुपये वो जब्त कर ली जाएगी। ध्यान रखिएगा, सीट आवंटित सीट भी आपकी निरस्त कर दी जाएगी। यहाँ पर अगर आप में क्या लिखा हुआ है, ओके, रिपोर्ट नहीं करता है तो आपकी सीट आवंटित जो थी वो आपकी सिक्योरिटी फीस जो है वो जब्त कर ली जाएगी। यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, कॉलेज में आपको ये त्याग पत्र वाला हम आगे आपको समझा देंगे। ओके, आगे की जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको जल्दी समझाऊंगी। काउंसलिंग के राउंड फर्स्ट पूरा होने के बाद जो सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं, राउंड सेकंड में सीट अपग्रेड रिसफल के लिए पात्र होगा यदि कोई अभ्यर्थी अपनी मौजूदा सीट में, चलो ये चीज मैं आगे समझा दूंगी। फिलहाल के लिए इतना आप समझ गए हैं। इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, वीडियो को लाइक करें, अपने डाउट को कमेंट में भेजें। ठीक है, इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।